एक और कहानी के प्रकार ऐसे भी कहा जाता है कि पर्वतों का राजा हिमवंत की बेटी पार्वती ने जब शिवा से शादी किया था, उसको भी शिवरात्रि कहा जाता है। एक और कहानी के प्रकार ये भी कहा जाता है कि एक दिन कैलाश पर्वत पे उनके घर में जब शिवा और पार्वती बात कर रहे थे, तो पार्वती देवी शिवा से ये पूछती है कि सारे पूजाओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तब शिवा शिवरात्रि और उसकी पूजा के बारे में पार्वती देवी को विवरण देते हैं। एक समय में पर्वतों के पास मौजूद एक गांव में एक आदमी रहता था। उसको शिकार करने से ही खाना मिलता था और ऐसे ही वो अपने और अपने परिवार का देखभाल करता था। लेकिन एक दिन उसे बहुत शिकार करने के बावजूद कोई भी जानवर ना दिखने के कारण निराश होके घर लौटने ही वाला होता है कि जब उसे रास्ते में एक नदी दिखाई देती है। वो इस सोच में पड़ जाता है कि शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए ही सही उस नदी के पास आएगा। इंतज़ार करते हुए वो एक पेड़ पे चढ़कर वहाँ जानवर के इंतज़ार में रह जाता है। ठंड लगने के कारण वो आदमी अपने आप में शिव शिवा शिव शिवा कहते रहता है। सारी रात उसका ऐसे ही बीत जाता है। पहली रात उस नदी के पास एक छोटी सी हिरन पानी पीने आती है। उसको देख शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है। जब वो हिरन कहती है, मुझे मत मारिए। हिरन की मुंह से बातें सुनकर शिकारी चौंक जाता है और उसे पूछता है कि अगर ये मनुष्य है तो हिरन के रूप में क्या कर रही है। तब वो हिरन समझाती है कि वो एक अप्सरसा है जिसका नाम रंभा है। प्यार में अंधा होकर वो शिवा की पूजा करना भूल जाती है और इसी कारण उसे श्राप मिलता है कि जब तक उसे एक शिकारी मार न दे वो इसी रूप में रहेगी। ये सब समझाकर वो हिरन कहती है कि अगर आप मुझे मार देंगे अभी तो मैं मनुष्य बन जाऊंगी, पर अब मैं गर्भवती हूँ। मैं तो बच जाऊंगी पर मेरा बच्चा नहीं बचेगा। इसी कारण मैं अपने बच्चे को जन्म देकर उसे अपने बंधुओं को देकर आपके पास खुद आ जाऊंगी। दूसरी रात को उस नदी के पास पानी पीने के लिए एक और हिरन आती है। जब शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है तब वो हिरन उससे बात करके बोलती है कि उसे ना मारे। ओ मानव, तुम मुझे मत मारो, मेरे में कुछ बचा ही नहीं है ताकि तुम खाओ। मेरे मरने के बावजूद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई काम नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो। कल यहाँ एक अच्छा खासा हिरन पानी पीने आएगा जो मग जाति का है। चाहिए तो उसे मार के खाओ। अगर वो तुम्हें कम पड़ गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। तीसरी रात होती है। अब शिकारी भूख के मारे उस हिरन का इंतज़ार करते रहता है। इतने में वहाँ एक हट्टा खट्टा हिरन पानी पीने नदी के पास आता है। उसे देख शिकारी मारने लगता है कि वो भी कहता है कि मुझे मत मारो। तब वो शिकारी उसे कहता है कि पहले 2 रातों में आए हुए हिरन ने उससे कहा है कि वो एक और हिरन को भेजेंगे मेरा शिकार बनने के लिए। ये सुनकर वो हिरन कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर खुद आऊँगा। उसकी बात मानकर शिकारी वापस उसके घर चले जाता है। अगले दिन सुबह उनके वचनों के अनुसार ही वो 3 हिरन उसके घर के सामने प्रकट होती है और ये बहस करते हैं कि मुझे पहले मारो। वचन का आदर करके आए हुए उन तीनों हिरणों को देख शिकारी चौंक जाता है और उसे अपनी वृत्ति पे घिन आती है और तब वो फैसला करता है कि खाने के लिए उसे शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात वो उन तीनों हिरणों से कहता है और उन्हें नमस्कार करता है। ठीक तभी आकाश से फूल बरसते हैं और शब्द घोषित होते हैं। देवता देवताएं सारे खुश होकर शिकारी से ये कहते हैं, ओ मानव, तुमने सारी रात जागरण किया है
और कुछ खाया भी नहीं है। और ठीक ऐसी चतुर्दशी पे जो माँ का बहुला चतुर्दशी है, और यही शिवरात्रि भी है। जिस पेड़ पे तुमने चढ़ा है वो बिल्वा का वृक्ष है, और सारी रात तुम्हें पता नहीं चला, पर तुम्हारे पेड़ के नीचे शिव का लिंग था। उस पे सारी रात तुमने समय काटने के लिए बिल्व के पत्तों को नीचे गिराया, और ऐसे ही शिवरात्रि का तुमने पूजा भी कर दिया, और इसी कारण तुम्हें ऐश्वर्य और संपत्ति खूब मिलेगी। ये कहानी सुनाने के बाद शिवा पार्वती से ये कहते हैं, देवी, जो मृगशिरा हमें आकाश में दिखता है वो यही है। आगे के 2 हिरण और पीछे एक मृग। तब से यही माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करते हुए, सारी रात जागरण करते हुए, शिवा की कहानियां सुनते हुए, उनकी गाने गाते हुए इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसी ही और कहानियां देखनी हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो हिंदी कहानी 24 को।